जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल चरित्र आपका मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक फेमस बुक की जिसका नाम है थिंक्स एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक है। यह किताब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेरणादायक किताब है जो सफलता और धन अर्जित करने के सिद्धांत को समझाती है। यह पुस्तक पहली बार 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का उद्देश्य है लोगों को उनके जीवन के लक्ष्य को पाना और आर्थिक रूप से सफल होने में मदद करना। यह पुस्तक केवल धन कमाने के तरीके पे नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास, आत्म सुधार, सकारात्मक मानसिकता पर भी जोर देती है। तो इस बुक के लेखक नेपोलियन हिल ने इस बुक को ऐसे ही नहीं लिख दिया। इस बुक को लिखने के लिए लेखक ने 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, जो दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोग थे। उन लोगों के इंटरव्यू के दौरान कुछ कॉमन पॉइंट को ऑब्जर्व किया गया, जिसके बेस पर स्टेप बाय स्टेप कुछ सिद्धांत बनाए गए जो सफलता की कुंजी माने जाते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है इच्छा शक्ति, दूसरा है विश्वास या आस्था, तीसरा है आत्म सुझाव, चौथा संगठित योजना, पांचवा निर्णय, छठवां है धैर्य, सातवां कल्पना और आठवां जो सिद्धांत है वह है हठ। तो थिंक्स एंड ग्रो के सभी पॉइंट या सिद्धांत आप लोगों को एक एक वीडियो के रूप में, एक एक सिद्धांत एक एक वीडियो के रूप में मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति पर। दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होती है? दृढ़ इच्छा शक्ति कहते किसे हैं? दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ है किसी कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा और उसके लिए समर्पित रहने की क्षमता। यह वह आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इच्छा शक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए संकल्पबद्धता, अनुशासन और धैर्य के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। दृढ़ इच्छा शक्ति अपने जीवन के ताने बाने से कटे जाते हैं, न कि अनुवांशिकी होते हैं। वास्तविक जीवन की चुनौतियों से अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल होती है। जैसे दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का संकल्प, या थॉमस एडिसन का बिजली बल्ब बनाने का संकल्प, या जेम्स वाट का भाप इंजन आविष्कार करने का संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति। एक आदमी जिसका नाम है एडविन सी बर्न्स, जिसके मन में एक इच्छा जन्म लेती है। वह इच्छा थी एडिसन के साथ व्यापार करना। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषता यह थी कि वह दृढ़ थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, एडिसन के लिए नहीं। ध्यान से समझे कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को कैसे वास्तविकता में रूपांतरित किया। तब आप व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार और सकारात्मक मानसिकता से सफल होने के सिद्धांत को और बेहतर समझ पाएंगे। जब पहली बार बर्न्स के मन में यह इच्छा या विचार जन्म लिया कि हमें एडिसन के साथ बिजनेस करना है, तो वह इस इच्छा के आवेग पर कार्य करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में अनेक मुश्किलें खड़ी थी। सबसे बड़ी मुश्किल कि वह एडिसन के बारे में पूरी तरह से जानता ही नहीं था, और दूसरी मुश्किल कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल किराया भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं था। यह परेशानी अधिकतर आदमियों की इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफी थी। लेकिन बर्न्स की इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए रास्ता खोजने को लेकर बहुत ही दृढ़ था और पराजित होने के बजाय सामना करने की सोची और मालगाड़ी से जाने का निर्णय किया। और जब मालगाड़ी में बैठ गए और अनेक समस्याओं का सामना करते हुए जब वे ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरे, तो वे भले ही एक भिखारी के समान दिखाई देते थे, लेकिन उनका विचार एक राजा जैसा था। महान आविष्कारक का व्यापार साझेदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा। बर्न्स की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी,
या एक कामना भर नहीं थी, वे बाकी सभी हदें पार कर चुकी थी और वह सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाजा खटखटाया तो वह एक साधारण इच्छा नहीं थी, वंश पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उसके मन में या दिमाग में प्रकट हुई तो हो सकता है कि तब वह शायद एक साधारण इच्छा थी, लेकिन जब वे इस इच्छा शक्ति के साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए तब यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना वास्तविकता में बदल गया था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एडिसन के संगठन में मैं जो पाना चाहता हूं उसके असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर की मांग करूंगा। उसने कहा था कि इस दुनिया में बस एक ही इच्छा है जिसे पाना ही मेरा एक मात्र लक्ष्य है, और वह है थॉमस एडिसन के साथ व्यापार साझेदारी। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को चला दूंगा और अपने पूरे भविष्य में मैं जो चाहता हूं उसे पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा। कुछ समय आगे बीता और वह अवसर आया जब एडिसन ने डिक्टेटिंग मशीन यानी एडिफोन नाम से जाने जाने वाली एक डिवाइस बनाई। उस डिवाइस से सभी सेल्समैन उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उस डिवाइस को मार्केट में बेचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। बंस ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छुपा हुआ था। अवसर की एक खास बात यह है कि पिछले दरवाजे से सड़क कर आने की इसकी धूर्त आदत है, और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आती है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। यह अवसर भी चुपचाप रेंग कर बंस के पास आया था। बंस जानता था कि वह एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया और उसने मशीन बेचा। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे पूरे देश भर में मशीन वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।